देखो, कई दिनों की उठापटक और कई दिनों की बात बहस के पश्चात अब नतीजा निकलता दिख रहा है और मैं इस पे आप लोगों के बीच में सारा राय मशवरा रखूँगा, सारी बातें बताऊँगा। ध्यान दीजिएगा। आपसे गुजारिश है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ में जोड़ने की भी कोशिश करें। आप लोगों से बार बार ये चीज़ कही जा रही है, ठीक है। दोनों ही यूट्यूब चैनल के साथ ही आप हंसी की पाठशाला नामक यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें ज़रा सा उसका। सर्वोच्च न्यायालय कई दिनों से स्टे लगा के बैठा था आप लोगों के बीएड की एंट्री पर। सर्वोच्च न्यायालय से ही राह खुलती दिख रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अब स्टे से हट जाएगा, क्योंकि आज एनसीटी के अधिकारी हैं, उन्होंने हलफनामा दाखिल कर दिया है और दाखिल करके ये कहा है कि अब स्टे का कोई औचित्य नहीं है, कोर्ट को स्टे हटा लेना चाहिए, क्योंकि बीएड को नई शिक्षा नीति में सम्मिलित किया गया है और जाहिर सी बात है कि बीएड कोर्स ही बचा हुआ है। अतः हर हाल में कोर्ट से के द्वारा स्टे हटाया जाना चाहिए। तो इस पे जो आज सरकारी वकील यानी एनसीटी के वकील थे, उनका ये कहना था कि निश्चित रूप से अब बीएड को रास्ता मिलने जा रहा है और प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीएड पात्रता को भी रखा जाएगा। क्योंकि देखिए, जैसे जो 2 वर्षीय बीएड है, 1 वर्षीय बीएड है, इनको 2030 तक मौका मिलना तय माना जा रहा है। उसके बाद बीएड के स्थान पे एक बीएलएड कोर्स स्टार्ट होगा, जो कि निश्चित रूप से अब आप लोगों का कि बीएड का स्थान लेगा। और जाहिर सी बात है कि देखिए डीएड ख़त्म होने जा रहा है, बीटीसी ख़त्म होने जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और रही बात है कि देखिए दोस्तों, दबाव बढ़ रहा है लगातार और हम लोग टीटी कराने के पश्चात किसी भी प्रकार से एलटी निकालने के पक्ष में नहीं है। इसके पीछे रीज़न है, देखिए, चूँकि लोक सेवा आयोग में ऑलरेडी माइनस मार्किंग का प्रावधान है, 5 साल से भर्ती नहीं हो रही है, तो ये काफ़ी दुखद स्थिति थी अपने आप में। तो यही कहा जा सकता है कि इन भर्तियों को फाइनल किया जाए, किसी भी तरीके से ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। क्योंकि देखिए, बहुत लोगों ने इंतज़ार किया है, इतने दिनों से हम लोगों का सबका इंतज़ार रहा है। जीआईसी प्रवक्ता का इंतज़ार हम भी कर रहे हैं। हमारी भी इच्छा है कि जीआईसी सरकारी प्रवक्ता, जो सरकारी कॉलेजों के प्रवक्ता होते हैं, हालांकि भले ही हम लोग सरकारी में आते हैं, अशासकीय बोला जाता है ना, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जिसका चुनाव कराता था, हमेशा नियुक्ति देता है। तो हालांकि वेतन तो सरकार ही देती है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को भी, लेकिन कहीं न कहीं एक मन में जो पूर्ण सरकारी टीचर बनने की आकांक्षा होती है, नहीं, हम ये चाहते हैं कि राजकीय विद्यालयों में चयन हो जाए। तो उसके लिए मैं जीआईसी के प्रवक्ता का इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगर भर्ती निकलती है तो मैं भरूँगा और अपने मिसेस को भी भराऊँगा। हालांकि हम दोनों लोग सरकारी टीचर ही हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से हम लोगों का उधर रुझान हो जाए, मिल जाए, ज़्यादा उत्तम रहेगा, है ना। और नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट जॉब में तो ऑलरेडी है ना, अशासकीय ही सही, वेतन तो सरकार ही दे रही है, वो भी तो सरकारी ही है। कहने का तात्पर्य ये दोस्तों, देखिए, हर किसी का सपना होता है कि अब आप लोगों का ये सपना है, जैसे बहुत से लोग हमारे साथ में जुड़े हैं जिनको नौकरी नहीं मिली है। भगवान से ही मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको नौकरी मिले। और देखिए, हमने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए तैयार कराया है शानदार नोट्स, उसी से पढ़ लीजिए, तो आपको कहीं बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि आप हमारे नोट्स से पढ़ करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। आज की तारीख में भी लगभग 1200 के लगभग सिपाही भर्ती के नोट्स बुक हुए हैं, 600 में नोट्स मिल रहा है। और जो हमारे टीजीटी पीजीटी वाले नोट्स खरीदने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, आपको 1000 में 2 नोट्स मिल रहा है। 100% प्रश्न की गारंटी का गारंटी कार्ड मिल रहा है, प्रश्न बैंक प्रैक्टिस सेट पेपर मिल रहा है। और ये ऑफ़र आपका 29 तारीख तक चलने वाला है, तो आप इसका लाभ उठाइए। मैं आपको कई बार मैंने जानकारी दी थी, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश, आज मैं एक बात बोलूँगा, उत्तर प्रदेश नकल का मक्का बन चुका है ना।
यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ना दोस्तों, सब मनमानी तरीके से जिस तरीके से नकल माफिया नकल करा रहे हैं, चाहे वो आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा हो, तब भी खतरा है। उसमें भी कौशाम्बी क्षेत्र से लेकर के प्रयागराज क्षेत्र से लेकर के कई जगह पे धांधली हो रही है, नकल हो रही है, लेकिन शासन प्रशासन रोक पाने में असफल है। क्योंकि शासन प्रशासन को निश्चित रूप से खुद के कार्य से ही फुर्सत नहीं है ना? तो मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि आपका शासन बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी कड़ाई कीजिए। क्योंकि जो शासन कल्याण सिंह का था, कल्याण सिंह के समय में जो शासन था, नकल के मामले में लोग डरते थे। आज आपकी सरकार में उन बिल्कुल नहीं डरते हैं, उनको बिल्कुल डर ही नहीं है ना? अलानिया आपका पेपर को लोग जब चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कर लेते हैं। अभी देखिए सिपाही भर्ती का परीक्षा रद्द करनी पड़ी, अलानिया इन लोगों ने पेपर को रद्द करा दिया। तो ये लोग धांधली करते हैं, और धांधली का नुकसान उन अभ्यर्थियों को उठाना पड़ता है जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत पानी फिर जाता है। लोग अपना मन मारना शुरू कर दिए हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, चलो ऐसा करते हैं, पकौड़े की दुकान खोल लेते हैं, पकौड़ा तलते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें बहुत ही विकट स्थितियाँ हैं दोस्तों, ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना? ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों का। और मैं आप लोगों से हमेशा यही कहना चाहूँगा कि जो आप मन में संकल्प बना करके रखेंगे, वह संकल्प आपका अवश्य पूरा होगा। बस ये है कि इच्छा शक्ति ऐसी रखिए कि आपका कार्य हो जाए। मैं आप लोगों से फिर कहना चाहूँगा कि उम्मीदों का जो चिराग है वो कभी बुझना नहीं चाहिए, है ना? ध्यान दीजिएगा, उम्मीदों का चिराग कभी बुझना नहीं चाहिए। और आपका जो विश्वास है, आपका जो भरोसा है, वो सदैव बना रहे, यही हमारी कामना है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, चैनल के स्वरूप को हमने बदला है। न्यूज़ मार्गदर्शन पर आप लोगों को बहुत जल्दी ही कई नई अपडेट भी मिलने वाली है, जैसा कि अब हमने शुरू भी कर दिया है वास्तविक शास्त्र वाला, है ना? काफ़ी कुछ हल्का फुल्का रिस्पांस है, अभी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो जुड़िए हमसे और आप नई नई अपडेट भी लेते रहिए। दोस्तों देखिए, जो भी लोग याचिका में जुड़े हैं, मैं उनसे बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी शुल्क जमा करके फुर्सत पाइए, लेकिन आप लोगों में से कोई भी रुचि नहीं ले रहा है। मैं ये बताते मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी, है ना? जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं उनको मैं कहना भी बंद कर रहा हूँ धीरे धीरे। जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कोर्ट की डेट हम नहीं लगवाते हैं। कोर्ट की डेट लगवाना हमारा कोई काम नहीं है। कोर्ट की डेट लगवाना मेरा काम नहीं है, मैं ये काम नहीं करता हूँ। कोर्ट को अब फाइनल कर देना चाहिए, क्योंकि जैसी स्थितियाँ बन रही है उसमें फाइनल होने के आसार ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी अपने शुल्क को जमा करें, और जो लोग लाभ चाहते हैं, नए याची बनना चाहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप याची अवश्य बने। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, मार्च माह में ही फाइनल होने वाला है। ठीक है, मार्च माह में ही फाइनल होने वाला है। बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल भी इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों जो लोग प्राइमरी भर्ती में 12,091 का सापेक्ष चाहते हैं, जब उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी सहयोग करिए और साथ में जुड़िए, है ना? उम्मीद पे दुनिया कायम है दोस्तों। शिक्षकों के मामले में बहुत से लोग आप लोगों को बरगलाते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, तमाम प्रकार की बम्पर भर्तियाँ लाते रहते हैं, लेकिन आती कभी नहीं, है ना? यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सच परोसा जाता है। झूठ बोल करके किसी भी प्रकार से चैनल चलाने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अच्छा करना ही मेरा हमेशा मकसद रहा है, और मैं हमेशा आपके बीच में सही न्यूज़ लेकर के आता रहा हूँ। इसीलिए मेरे ऊपर जो भी आप देख रहे हो, है ना, 700-600 आप देख रहे हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि किसी प्रकार से हमको कोई समस्या नहीं है ना? समस्या अगर भाई देखिए, आप अनुराग बनाए रखें अपना, तो आप कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं तो बार बार कहता हूँ, है ना? जैसे कि कुछ लोग बार बार पेपर देते हैं, सफलता नहीं मिलती, कैसे मिलेगी? इसके लिए तो आपको लगना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए मंच हम उपस्थित करा रहे हैं, मेहनत आप कर लीजिए, सफलता मिल जाएगी। देखिए, जो
कोर्ट से संज्ञान में बातें आ रही हैं, उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कोर्ट ने स्टे लगभग हटा ही लिया है। अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में, जैसी स्थिति होगी आपको अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दिन शुभ हो।